कल्पना करो एक ऐसा साम्राज्य की जो 3 महादेवों तक फैला हुआ था, जिसकी सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना मानी जाती थी, जिसकी कानून, आर्किटेक्चर और कल्चर का असर आज भी दुनिया पर दिखता है। लेकिन सवाल ये है, आखिर कैसे एक छोटा सा शहर दुनिया का सबसे महान एम्पायर बना, और फिर कैसे वही महान रोमन एम्पायर धीरे धीरे टूटकर बिखर गया। आज हम जानेंगे रोमन एम्पायर की पूरी कहानी, उसकी राइज से लेकर उसकी ड्रामेटिक फॉल तक। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और रोमन एम्पायर की दुनिया में हम घुस जाते हैं। रोमन हिस्ट्री की शुरुआत लगभग 753 बीसी में होती है। रोमन लेजेंड के मुताबिक 2 जुड़वा भाई थे, रोमुलस और रेमस। कहा जाता है कि बचपन में उन्हें एक भेड़िया ने पाला था। बाद में दोनों भाई ने एक नया शहर बसाने का फैसला किया, लेकिन विवाद के बाद रोमुलस ने रेमस को मार दिया और अपने नाम पर शहर का नाम रखा रोम। ये कहानी इतिहास से ज्यादा एक लेजेंड मानी जाती है, लेकिन रोम की पहचान का बहुत बड़ा हिस्सा है। शुरू में रोमन एक छोटा सा किंगडम था, इस पर कई राज्यों ने राज किया, लेकिन 509 बीसी में रोमन लोगों ने अपने आखिरी राजा को हटा दिया और एक नई व्यवस्था स्थापित की। इसे कहा गया रोमन रिपब्लिक। रोमन रिपब्लिक में एक व्यक्ति के पास पूरी पावर नहीं होती थी। यहाँ सेनाते नाम की एक काउंसिल थी जो बड़े बड़े फैसले लिया करते थे। रोम धीरे धीरे अपने पड़ोसी इलाकों को जीतने लगे। रोमन आर्मी उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। रोमन सोल्जर्स बहुत डिसिप्लिन होते थे, उनकी ट्रेनिंग कठिन होती थी। हर सोल्जर को मैच करना, लड़ना और कैंप बनाना आता था। इसी डिसिप्लिन की वजह से रोम ने पूरी इटालियन पेनिसुला पर कंट्रोल हासिल कर लिया। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी था। मेडिटेरियन सी पर उस समय कार्थे के नाम का एक बहुत पावरफुल राज्य था और यही से शुरू हुई एक महान राइवलरी का। रोम और कार्थे के बीच 3 बड़े युद्ध हुए। इन्हें प्यूनिक वॉर्स कहा जाता है। सबसे मशहूर था सेकेंड प्यूनिक वॉर। कार्थे की लेजेंडरी जनरल हनीबल ने एक ऐसा काम किया जो आज भी मिलिट्री हिस्ट्री में मशहूर है। उसने अपनी सेना और हाथी लेकर आल्प्स पहाड़ों को पार कर लिया। रोमन लोग हैरान रह गए। कई बैटल्स में हनीबल ने रोम को बुरी तरह हराया, लेकिन रोम ने हार नहीं मानी। आखिरकार रोमन जनरल स्किपियो अफ्रीकानस ने कार्थिक को हरा दिया। 146 बीसी में रोम ने कार्थिक को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। अब मेडिटेरियन दुनिया का सबसे बड़ा पावर रोम बन चुका था। जैसे जैसे रोम बड़ा होता गया, उसके अंदर राजनीतिक संघर्ष भी बढ़ने लगा। इसी दौरान एक नाम उभर कर सामने आया, जूलियस सीजर। जूलियस सीजर एक ब्रिलियंट मिलिट्री कमांडर था। उसने गौर यानी आज की फ्रांस की बड़े हिस्सों को जीत लिया। उसकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई, लेकिन सनाते उसे डरने लगा। 49 बीसी में सीजर ने अपनी सेना के साथ रूबिकॉन रिवर को पार कर लिया। ये एक खुली बगवात थी। सिविल वॉर शुरू हो गई। सीजर जीत गया और रोम की सबसे पावरफुल व्यक्ति बन गया, लेकिन उसकी दुश्मन चुप नहीं बैठे। 44 बीसी में सेनाते की कुछ सदस्य ने सीजर की हत्या कर दी। उन्हें लगा कि इस बार रिपब्लिक बच गई, लेकिन असल में इसने रोम को और भी बड़े क्राइसिस में धकेल दिया। सीजर की मौत के बाद पावर स्ट्रगल शुरू हुआ। आखिरकार सीजर की एडॉप्टेड बेटे ऑक्टावियन ने अपनी सभी राइवल्स को हरा दिया। 27 बीसी में ऑक्टावियन को ऑगस्टस का टाइटल दिया गया। ऑगस्टस को रोमन एम्पायर का पहला एम्पायर माना जाता है। यही से रिपब्लिक का युग खत्म हुआ और एम्पायर का युग शुरू हुआ। ऑगस्टस ने रोम में स्टेबिलिटी लाई, इकोनॉमी सुधारी, रोड्स बनवाए, आर्मी को ऑर्गेनाइज किया। उसकी शासन में रोम एम्पायर अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ देखी और फिर ऑगस्टस की बाद लगभग 200 सालों तक रोम ने अपना इतिहास का सबसे शांत और समृद्ध दौर देखा। इस दौर को पैक्स रोमाना कहा जाता है, यानी रोमन पीस। इस समय ट्रेड बहुत बड़ा। रोमन रोड्स हजारों किलोमीटर तक फैल गई। आज भी एक कहावत मशहूर है, और रोड्स लीड टू रोम। रोम की इंजीनियर्स ने एक्वेडक्ट्स बनवाए, मैसिव ब्रिजेस बनाए, कोलोसियम जैसे भव्य स्ट्रक्चर बनवाए। कोलोसियम में हजारों लोग ग्लैडिएटर फाइट्स देखने आते थे। रोम दुनिया का कल्चर और इकोनॉमिक सेंटर बन गया। रोमन एम्पायर की सफलता के पीछे कई कारण थे। पहला, रोमन आर्मी। दूसरा, एक्सेलेंट रोड्स। तीसरा, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन। और चौथा, एडेप्टेबिलिटी। रोम दूसरी सिविलाइजेशन से आइडियाज लेने से नहीं डरता था। ग्रीक कल्चर का असर रोमन सोसाइटी पर बहुत ज्यादा था। रोमर्स ने ग्रीक नॉलेज को अपनाया और उसे और आगे बढ़ाया। इसी वजह से रोम सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि सिस्टम और गवर्नेंस से भी जीता। लेकिन हर एम्पायर की तरह रोम की भी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। 3rd सेंचुरी में एम्पायर को एक के बाद एक क्राइसिस का सामना करना पड़ा। एम्पायर्स की हत्या होने लगी, आर्मी में बगावत बनने लगी, इकोनॉमी कमजोर होने लगे
इन्फ्राटेशन बनने लगी और बाहर से जर्मानिक ट्रिप्स हमला करने लगे और अंदर से राजनीतिक अश्लीलता फैल गई। सिर्फ कुछ दशकों में रोम लगभग टूटने की कगार पर पहुंच गया। फिर सिचुएशन को संभालने के लिए एम्परर डियोक्लेटियन आया। डियोक्लेटियन ने एम्पायर को दो हिस्सों में बांट दिया, ईस्टर्न और वेस्टर्न एम्पायर। बाद में एम्परर कॉन्स्टेंटिन ने कई रिफॉर्म्स किए। कॉन्स्टेंटिन ने ग्रेट क्रिश्चियनिटी को लीगल स्टेटस दिया। उसने एक नई राजधानी भी बनाया, कॉन्स्टेंटिनोपल। ये शहर आज की इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। इस्तांबुल अब वेस्टर्न रोमन एम्पायर कमजोर होता जा रहा था। जर्मनिक ट्रिप्स लगातार उसकी सीमाओं पर दबाव बना रही थी। विसिगोथ्स, बर्नर्स, ऑस्ट्रोगोथ्स और हंस सब रोम के लिए खतरा बन गया। सबसे ज्यादा डर का नाम था अतीला द हन। उसकी सेना ने यूरोप में तबाही मचा दी। रोम की आर्मी पहले जैसा नहीं रही थी। अब एम्पायर अपनी दुश्मनों को रोकने में मुश्किल महसूस कर रहा था। 476 AD ये रोमन हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था। जर्मनिक लीडर ओडियसन ने आखिरी वेस्टर्न रोमन एम्परर रोमुलस ऑगस्टस को हटा दिया। इसी घटना को आमतौर पर वेस्टर्न रोमन एम्पायर का फॉल माना जाता है। लगभग 500 सालों तक दुनिया पर राज करने वाला एम्पायर अब गिर चुका था, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ईस्टर्न रोमन एम्पायर, जिसे बाइजेंटाइन एम्पायर भी कहा जाता है, अभी भी जिंदा था और ये लगभग 1000 साल तक और टिक गया। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेंगे हम रोमन लेगेसी के बारे में। आज रोमन एम्पायर खत्म हो चुका है, लेकिन उसकी लेगेसी हर जगह मौजूद है। मॉडर्न लॉ सिस्टम्स, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर, रोड कंस्ट्रक्शन, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, लैटिन लैंग्वेज प्रभाव, सब पर रोम का असर दिखता है। इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन और पोर्तुगीज जैसे कई लैंग्वेज लैटिन से प्रभावित है। रोम का इन्फ्लुएंस इतना गहरा है कि आज भी हम उसकी छाया में जी रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यही था रोमन एम्पायर का पूरा हिस्ट्री। एक छोटे से शहर से शुरू हुआ सफर दुनिया का सबसे महान एम्पायर तक पहुंचा। रोमन एम्पायर ने दुनिया को बदल दिया, लेकिन उसकी कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सबक देती है। चाहे कोई साम्राज्य कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर अंदर से कमजोर हो जाए तो उसका पतन निश्चित है। और इसलिए रोमन एम्पायर की राइज और फॉल की कहानी आज भी दुनिया की सबसे फैसिनेटिंग हिस्ट्रिकल स्टोरीज में एक मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, यही था हमारे वीडियो। अगर आपको ये वाला हिस्टोरिकल वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो में एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो।